लास्ट टर्न पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज़ निकालना बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज़ निकालेंगे। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए पढ़ने अभी हम जा रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपने कल लास्ट टर्न पे पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और जब हम उसके जीरोज़ निकालते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज़ होते हैं। तो सपोज दैट हम लेट कर रहे हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। पहला रिजल्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है आपका माइनस का b अपॉन a। अब देखिए b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x और देखिए a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो 2 जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका सम जो है वो माइनस का b अपॉन a होता है। और दूसरा रिजल्ट जो यहाँ पर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका होता है c अपॉन a। तो देखिए c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और a आपके पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ठीक है, इस तरीके से आपका ये सम ऑफ जीरोज़ जो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, ये आपका रिलेशन है जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको प्रूव भी कर देते हैं कि किस तरीके से ये है। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें जीरोज़ इसके निकालेंगे और फिर इस रिलेशनशिप को प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज़ निकालते हैं। जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले उस पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं। तो फॉर फाइंडिंग जीरोज़ ऑफ given polynomial we put p of x is equal to 0। देखिए p of x क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या है, मिडिल टर्म जो 7 है उसको हम स्प्लिट करेंगे और इस प्रकार स्प्लिट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट 10 आए। तो देखिए 7 को हम 2 + 5 लिख सकते हैं और 2 × 5 आपका 10 मिलेगा। हम 1 + 6 भी लिख सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 नहीं मिलेगा। हम 3 + 4 भी लिख सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलेगा, उससे भी 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया x²
प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले दो टर्म से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 का फैक्टर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला x बराबर -2 और x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये दो जीरोज हो गए आपके पास, एक x बराबर -2 और एक x बराबर -5। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, thus p of x have two zeros। ठीक है, चलिए नाउ देखिए सम ऑफ जीरोज हम निकालने जा रहे हैं। सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज आपका क्या हो गया, एक है -2 और एक है आपका -5। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, -7। ठीक है, क्लियर, -7 हो गया ना। अब देखिए -7 को हम ऐसे लिख सकते हैं -7/1। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर 7 कहाँ लिखा हुआ है, b की जगह पे, और 1 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, a की जगह पे। तो ये आपका हो गया बराबर -b/a। क्लियर हो गया। तो देखिए सम ऑफ जीरोज आपका होता है -b/a, वही यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा रिजल्ट आपका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए एक है -2 और एक है आपका -5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10। 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, तो अब 10/1 लिखा, देखिए ये बन गया आपका c/a। ठीक है, तो देखिए आपका c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10। ठीक है ना, a आपका ऑलरेडी 1 है। तो ये रिलेशनशिप प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो कितना होता है आपका c/a। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो गया, इज इक्वल टू में देखिए कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक और आप प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, वो इस तरीके से आप उसको भी लगाएंगे। देखिए जैसे सपोज दैट आपसे कोई कहा जाता है कि क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ देखिए रूट्स की जगह पे जीरोज वर्ड और लिखा हो सकता है, जीरोज या फिर रूट्स। ठीक है, तो रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, x² - 2x + 3। ठीक है, आपसे कहेगा कि फाइंड, पहला ऑप्शन मान लीजिए ए में हमने लिख दिया α² + β²। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमने लिख दिया α/β + β/α। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जैसे 1/α + 1/, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ये पार्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए आपके पास दिया गया है कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, zeros of
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हियर a बराबर कितना है 1, b बराबर देखिए कितना है आपका -2 और c बराबर क्या है आपका 3। तो आप देखिए आपको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो ये हो गया -b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका 2। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा c/a, c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका 3। अब हम लगाएंगे पहला पार्ट, देखिए a क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 4 - 6 यानी कितना आ गया -2। इस तरीके से करना है। बी पार्ट देखिए अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा लिखा हुआ है, इसमें देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए बीटा से भाग देंगे अल्फ़ा बचेगा, तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया और इधर बीटा स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपने पहले पार्ट में निकाली है बिल्कुल वैसे ही आपको निकाल लेना है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास 3, तो ये हो गया आपका -2/3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा और ये हो गया आपका बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको रीअरेंज कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3, इस तरीके से ये हो गया। इसी प्रकार से और भी कई पार्ट हैं जो आप लगा सकते हो। अगर आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए एक पार्ट में यहाँ और लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे कह देता है, तो आप इसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितना है 2, तो ये हो गया 2 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 2, तो ये हो गया आपका 8 माइनस का ये हो गया आपका 18, तो -10, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके।